हुकूमत की जानिब से 2.5 साल बाद एक्सपोर्टर्स के DLTL के 2.5 अरब रुपए जारी कर दिए गए। 12 अरब रुपए के सेल्स टैक्स रिफंड्स भी जारी कर दिए गए। देखते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर की रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत को एक्सपोर्टर्स पर रहम आ ही गया। 2.5 साल पुराने DLTL रिफंड्स के 2.5 अरब रुपए जारी कर दिए गए। DLTL स्कीम का मकसद एक्सपोर्टर्स की जानिब से नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ाने पर हौसला अफजाई थी। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में इस स्कीम के ऐलान के बाद साबिक PTI हुकूमत ने इस स्कीम का इजरा किया था, लेकिन अब मई 2022 के बाद से एक्सपोर्टर्स के DLTL बंद थे, जिसमें से 2022 तक के रिफंड्स दिए गए। दूसरी तरफ एक्सपोर्टर्स के 12 अरब रुपए के सेल्स टैक्स रिफंड्स भी दे दिए गए हैं। हुकूमत की जानिब से सेल्स टैक्स रिफंड की मद में 500 अरब रुपए के करीब रुके हुए हैं। एक्सपोर्टर्स कहते हैं कि डिफर पेमेंट्स को भी क्लियर किया जाए ताकि बरामदात बढ़ सकें। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। और आपको बताएं कि सोने की कीमत में इजाफा। सराफा मार्केट में फी तोला सोना 1000 रुपए महंगा हो गया है। एक तोला सोने की कीमत 2,65,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 857 रुपए महंगा 2,27,194 रुपए का हो गया है। सोने की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। सराफा मार्केट में अगर बात करें तो फी तोला सोना 1000 रुपए महंगा हो गया है। एक तोला सोने की कीमत में 2,65,000 रुपए हो गई है और 10 ग्राम सोने की अगर बात करें तो 857 रुपए महंगा हुआ है। अब कीमत जो है 2,27,194 रुपए हो गई है। और दूसरी जानिब फैसलाबाद में फल और सब्जियां मजीद महंगी करने की तैयारियां कर ली गई हैं। फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से मार्केट फीस 400 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई। आढ़तियों ने भी फल और सब्जियां मजीद महंगी करने के लिए कमर कस ली है। मोहम्मद अली नारू की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से गुलाम मोहम्मदाबाद सब्जी मंडी की मार्केट फीस बढ़ाने का फैसला अंजुमन ताजरान शाहीन ग्रुप ने आड़े हाथों ले लिया। मार्केट फीस में 100 रुपए का इजाफा मुस्तरद कर दिया। आड़ती और व्यापारी कहते हैं कि इजाफा बिला जवाज है। मार्केट कमेटी सहूलियात तो देती नहीं, पैसे बढ़ाती जा रही है। सदर अंजुमन ताजरान शाहीन ग्रुप राना आमिर जवेद कहते हैं कि इस इजाफे का नुकसान ताजरों से ज्यादा आवाम को होगा। हमारी तरफ से 500 की बजाय 1000 रुपए फीस कर दें, फिर महंगाई के लिए भी तैयार हैं। जब हम टमाटर 400, प्याज 200 रुपए किलो बेचेंगे तो मसला अवाम को होगा। जो मामलात है तमाम गरीब आदमी पे पड़ेंगे। कल को जो चीज़ महंगी होगी फिर इंतजामिया ये कहेगी कि महंगाई हो रही है, महंगाई फिर कंट्रोल नहीं होगी, महंगाई ज़्यादा होगी। फिर टमाटर 400 रुपए किलो बिकेंगे, प्याज 200 बिकेगा, आलू 200 रुपए बिकेगा। और दूसरी बात ये भी है कि अगर गवर्नमेंट ने फीस बढ़ानी है, फीस ज़्यादा कर दे लेकिन उसके मुताबिक कोई सहूलतें तो दे। मार्केट कमेटी और आड़तियों के मबैन फीस का मामला हल ना हुआ तो सब्जियों और फलों की कीमत में मजीद इजाफा मुतवक्के है। कैमरामैन उस्मान ताज के हमरा मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। सरकारी इदारे फेस्को के करोड़ों के नादहिंदा, बिल्स की वसूली में नाकामी। फेस्को चिन्योट का सरफे नजर कनेक्शन भी नहीं काटे गए। देखते हैं बाबर मुनीर की रिपोर्ट। फेस्को चिन्योट के डिफाल्टर्स में वासा पहले नंबर पर 45 करोड़ से जायद का बिल न दिया। वासा पिछले 4 साल से नादहिंदा चला आ रहा है। TMA चिन्योट 2.5 करोड़ से जायद का नादहिंदा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल 1 करोड़ 68 लाख से जायद का डिफाल्टर। चिन्योट पुलिस भी 36 लाख रुपए की डिफाल्टर निकली। एजुकेशन, एक्साइज, नादरा, बैतुलमाल, लाइफ स्टॉक, लोकल गवर्नमेंट समेत बेशतर सरकारी इदारों के जिम्मा भी लाखों रुपए की अदायगियां बाकी हैं। कैमरामैन मोहम्मद रुंदेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। और दूसरी जानिब बढ़ती आबादी की डिमांड पूरी करने के लिए फेस्को एक्टिव 1 अरब रुपए के मीटर, PC पोल और ट्रांसफार्मर्स खरीदने का फैसला। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस अली। 4 लाख के सिंगल फेज मीटर्स खरीदे जाएंगे। 5500 किलोमीटर PVC वायर खरीदी जाएगी। 10,000 के करीब ग्रीन मीटर्स खरीदने का भी प्लान। 25 kVA के 250 और 100 kVA के 300 ट्रांसफार्मर्स खरीदने का फैसला। 200 kVA के 100 ट्रांसफार्मर्स भी खरीदे जाएंगे। फेस्को मटीरियल मैनेजमेंट ने खरीदारी की मंजूरी दे दी। एडिशनल DGPR ताहिर महमूद शेख का कहना है कि सार्फिन के डिमांड के मुताबिक मटीरियल खरीदा जा रहा है ताकि नए कनेक्शंस का इजरा बर वक्त हो सके। नए कनेक्शंस का इजरा हो रहा है, नई लाइनें बिछाई जा रही हैं, तो इसके लिए फेस्को ने अपने कंज्यूमर्स को किसी भी किस्म की ताखीर से बचाने के लिए नया जो मटीरियल है वो परचेज करने का फैसला किया है, जिसमें मीटर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, तारें हैं, पोल्स हैं। ये तमाम खरीद के जो मटीरियल मैनेजमेंट जो है वो स्टोर्स में देगी और उसके बाद इसको जो नए कनेक्शंस हैं, पुराने कनेक्शंस की कोई एक्सटेंशन है
फेस्को की जानिब से 1 माह में मटेरियल की खरीदारी की यकीन दहानी करवाई गई है। कैमरामैन राना अदरीस के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। चनियोट में किसान कार्ड की फ्राहमी भी सुस्त रवि का शिकार। किसान कार्ड बन गए लेकिन काश्तकार लेने ना आए। 5वें रोज तक सिर्फ 27 काश्तकारों को कार्ड मिल सके। मजीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर। में 20,337 जो काश्तकार भाई हैं उन्हें रजिस्टर्ड किया जाना है, जिसमें से 10,000 के करीब जो काश्तकार हैं उन्हें रजिस्टर्ड कर लिया गया है। ताहम अब रजिस्ट्रेशन जो है वो हो रही है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ जो काश्तकार हैं उन्हें कार्ड की फराहमी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। जुमे के रोज़ से चिन्नौर ज़िला में जो काश्तकार हैं उन्हें कार्ड जो है वो फराहम किए जा रहे हैं। ताहम 5 रोज़ गुजर गए हैं और जो कार्ड हैं उनकी जो तकसीम है वो सुस्त रवि का शिकार नज़र आ रही है। अब तक सिर्फ 27 जो काश्तकार हैं उन्हें कार्ड जो है वो फराहम किए गए हैं, किसान कार्ड। दूसरी तरफ जुमे का रोज़ पहला दिन था और उस सारे रोज़ में सिर्फ एक जो काश्तकार था उसने किसान कार्ड जो है वो हासिल किया है। ताम का जो काश्तकार भाई हैं उनकी जानिब से अदम दिलचस्पी का मुजाहिरा जो है वो किया जा रहा है। एक तो रजिस्ट्रेशन जो है वो मुतलका तौर पर प्रॉपर तौर पर नहीं हो सकी जिस तरह रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए थी। ताम अगर अब रजिस्ट्रेशन जो है वो सुस्त रवि का शिकार रही है तो उसमें जो काश्तकार भाई हैं वो भी अब अदम दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं और कार्ड लेने तक जो है वो काश्तकार रजामंद नहीं है। दूसरी तरफ काश्तकारों का ये भी कहना है कि चूंकि हुकूमत की जानिब से बुलंदोबाग दावे किए जाते हैं, उन्हें किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। कार्ड बन जाते हैं, कार्ड के बाद जो सब्सिडी होती है या लोन है वो नहीं मिलता, जिस वजह से इस किस्म की ये सारे मसाइल हैं काश्तकारों के, जिनका कहना है कि सब्सिडी जो है वो नहीं मिलती, जिस वजह से वो अब अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो शिकार नज़र आ रहे हैं। उनके सिलसिला में कहना है कि हुकूमत जितने जो काश्तकार भाई हैं जिनके कार्ड बन गए हैं उन्हें अभी से ही जो है वो लोन भी फराहम करे। दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से यह पॉलिसी है कि 6 माह के अंदर 1.5 लाख रुपए तक जो है वो लोन दिया जाएगा। 6 माह के लिए जो काश्तकार अपनी फसल उगाएगा उसके साथ साथ खाद, बीज और इसके साथ साथ पेस्टिसाइड, जहरें और दीगर ज़राअत बियाज जो है वो ख़रीदेगा। जब वो फसल उठाकर गल्ला मंडी में फेंक देगा या फसल बेच देगा तब जो पैसे होंगे फिर उसे हुकूमत को जो है वो वापस जो पैसे लिए होंगे लोन की सूरत में वो वापस करेगा। ये बिला सूद लोन होगा, इस पर कोई किसी किस्म का सूद नहीं है। ताम दूसरी तरफ जो काश्तकार हैं उनका इस सिलसिला में कहना है कि हुकूमत जिन काश्तकारों के कार्ड बन गए हैं उन्हें फौरी तौर पर। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में तजावुजात के मसाइल जूं के तू हैं। मदीना टाउन के मनाजर देख लें। बिस्मिल्लाह चौक है, मोहम्मद चौक और हैदरी चौक में तजावुजात के बाद ट्रैफिक की रवानी काफी मुतासर नजर आती है। शहरियों को बाजार से गुजरने में भी मुश्किलात का सामना है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कार्रवाई की बजाय चुप साध ली है। ऐसा क्यों है? कार्रवाइयां क्यों नहीं की जा रही हैं? कितने मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं शहरियों को, सब बताएंगे। अहमद साथ ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि फैसलाबाद की मेन शहरों समेत जो वो मेन जो रोड हैं, इलाके हैं और बाज़ार हैं वहाँ पे दिन ब दिन जो तजावज़ात की भरमार होती हुई नज़र आ रही है। दुकानों रेडियों वालों की जानिब से जो तजावज़ात किए जा रही हैं। सत्याना रोड है, ऐसी जड़ा वाला रोड है। इसके साथ बात करें तो वाना बाज़ार, घंटाघर के जो 8 बाज़ार हैं उधर भी तजावज़ात की भरमार है। इस टाइम हम मौजूद हैं यहाँ पर फैसलाबाद के इलाके मदीना टाउन बिस्मिल्लाह चौक में। अच्छा, इधर मैं आपको बताता चलूँ कि पूरा बाज़ार है जिसमें जो है वो 4 से 5 चौक आती हैं। मोहम्मदी चौक है, बिस्मिल्लाह चौक है, हैदरी चौक है और डोगर चौक है। लेकिन तमाम तर बाज़ारों में जो है वो रेडी वालों की जानिब से और दुकानों वालों की जानिब से जो है वो तजावज़ात की भरमार है, जिसके बाद जो है वो शहरियों को यहाँ से गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना जो है वो पेश रहता है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो मदीना टाउन एक बड़ा यहाँ का इलाका है और शहरियों की बड़ी तादाद इन बाज़ारों में यहाँ पर जो है वो खरीदो फरोख्त के लिए आती है। लेकिन तजावज़ात के बाद एक जानिब जो है वो ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर होती है तो दूसरी जानिब बात करें तो यहाँ पर जो है वो शहरियों को दिन हो या रात गुजरने में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। वजह क्या है? वजह ये है कि दुकानों वालों की जानिब से कई फुट के ऊपर जो है वो तजावज़ात की गई हैं यहाँ पर, और जो रही से कसर है वो जो है वो रेडी वाले वो पूरी कर देती हैं, जिसके बाद यहाँ पर जो है वो सुबह और शाम के टाइम जो ट्रैफिक की रवानगी वो भी जाम रहती है। मेरा कैमरामैन अगर आपको यहाँ पर पीछे दिखा सके तो यहाँ पर अभी भी हम इस टाइम ये हैदरी चौक है कि यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर भी जैसे आप देख सकते हैं कि दुकानों वालों की जानिब से पीछे जो है वो तजावज़ात की जा रही है। मेरे पीछे जो चौक है वो बिस्मिल्लाह चौक है, वहाँ पर शाम का पहर हो या सुबह का पहर तजावज़ात के बाद जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो ट्रैफिक की रवानगी वहाँ पर जो है वो मुतासिर रहती है। और अगर हम बात करें इस पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कार्रवाई की तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ के जो इलाका मकीन है जो यहाँ से गुजरते हैं जिन्हें दुश्वारी का सामना होता है, उनका ये कहना है कि साल में 1 के 2 मरतबा आती है, लेकिन
جب آتی ہے تب صرف کچھ دیر کے لیے یہاں سے تجاوزات کو ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن جیسے جو ہے وہ کارپوریشن یہاں سے گزرتی ہے تو اس کے بعد تمام تر جو صورتحال ہے وہ بالکل پہلے جیسی ہو جاتی ہے. تو یہاں کے جو علاقہ مکین ہیں، یہاں سے جو راہگیر ہیں جو روز کی بنیاد پر یہاں سے گزرتی ہیں، ان کی میونسپل کارپوریشن سے یہی اپیل ہے کہ جلد از جلد یہاں سے جو تجاوزات ہیں. ٹھیک ہے، تجاوزات کی بھرمار ہے لیکن ابھی تک یہاں پر کوئی کارروائیاں شروع نہیں کی گئی ہیں. دوسری جانب شہری کافی زیادہ پریشانی کا شکار ہیں. احمد سعد ہمیں اپڈیٹ کرتے، بہت شکریہ آپ کا. ڈیپٹی کمشنر ندیم ناصر کا مینیجنگ ڈائریکٹر واسا عامر عزیز کے ہمراہ جھال خانوانہ میں زیر تکمیل جائکا پروجیکٹ کا دورہ، اب تک ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا. ڈیپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر ثاقب رضا، پروجیکٹ ڈائریکٹر کامران رضا کاہلو نے پروجیکٹ بارے بریفنگ دی. مزید جانتے ہیں وکاس بیگ سے. جی بتائیے گا وکاس. بالکل، واسا کی جانب سے جائکا کے تعاون سے بننے والا جائکا پروجیکٹ جو ہے وہ تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، جس سے شہر فیصل آباد کے مشرقی حصے کی ایک بڑی آبادی کو صاف پانی میسر آئے گا. ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی جانب سے جائکا پروجیکٹ کا دورہ بھی کیا گیا ہے اور افسران سے بریفنگ بھی لی گئی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی پوچھیں گے. سر یہ بتائیے گا، جائکا ایک اہمیت کا حامل پروجیکٹ ہے جو کہ فارن فنڈنگ کے ساتھ کمپلیٹ کیا جا رہا ہے، کب تک مکمل ہو سکے گا اور کتنی آبادی اس سے مستفید ہوگی؟ جی تقریباً یہ اس میں جو ٹائم لائن ہے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اکتوبر کے اینڈ تک اس کو کمپلیٹ کر لیں گے، اور یہ ابھی فائنل مراحل میں اپنے چل رہا ہے اب یہ پروجیکٹ. اور اس سے تقریباً ایسٹرن سائڈ کی جو ہمارا شہر کی ایسٹرن سائڈ ہے اس کی 20 لاکھ کے قریب جو آبادی ہے اس کو صاف پینے کا پانی جو ہے وہ میسر ہوگا. یہ ایک گرانٹ ان ایڈ کا پروجیکٹ ہے جو کہ جائکا کے تعاون سے چل رہا ہے. بہت اچھا پروجیکٹ ہے اور یہ شہر کے لیے اور شہر کے عوام کے پانی دینے کے حوالے سے ایک انتہائی ضروری پروجیکٹ ہے جو کہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہونے والا ہے. جی بالکل، اکتوبر تک جو ہے یہ پروجیکٹ مکمل کر لیا جائے گا، جس کے بعد مشرقی حصے کی 20 لاکھ سے زائد آبادی کو صاف پینے کا پانی جو ہے وہ میسر آ سکے گا. اس حوالے سے واسا حکام کی جانب سے ٹیسٹ لائنیں جو ہیں ان پر 1 سے 2 روز میں جو ہے وہ پانی چھوڑا جائے گا تاکہ پانی اور ان پائپ لائنوں کی تمام تر سروس کو جو ہے مکمل طور پہ چیک کر لیا جائے. اور ڈپٹی کمشنر کا بھی یہی کہنا ہے کہ اکتوبر کے اینڈ تک جو ہے بہت شکریہ وکاس بیگ اپڈیٹ کرنے کے لیے. ڈیپٹی کمشنر چنیور رانا محمد عمر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی کا اجلاس. متعلقہ محکموں کے افسران نے چنیور فیصل آباد روڈ کی تعمیر کے حوالے سے بریفنگ دی. ڈیپٹی کمشنر کی لینڈ ایکوزیشن اور پیمنٹس کے حوالے سے پلان بنانے کی ہدایت. مزید جانتے ہیں بیورو چیف وقار گھومن سے. جی وقار. ڈپٹی کمشنر چنیور رانا محمد عمر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں متعلقہ محکموں کے جو افسران ہیں وہ شریک ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ چنیور فیصل آباد روڈ کی تعمیر کے حوالے سے جو یوٹیلٹی شفٹنگ کا کام ہے، جو لینڈ ایکوائر کی جانی ہے، اس کی پیمنٹس ہیں، اس بارے میں ان کو بریف کیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر رانا محمد عمر نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی ہے کہ یوٹیلٹی شفٹنگ کے حوالے سے خاص طور پہ جو بجلی کے پولز یہاں سے ہٹائے جانے ہیں، جو سوئی گیس کی یا پی ٹی سی ایل کی جو یہاں پہ لائنز بچھائی گئی ہیں، ان کے حوالے سے جو کام کیا جانا ہے اس حوالے سے پلان ترتیب دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے محکمہ ریونیو کو جو لینڈ ایکوائر کی جانی ہے اس کی جو پیمنٹس کے حوالے سے بھی شیڈول بنانے کی ہدایت کی ہے. ڈپٹی کمشنر رانا محمد عمر کا یہ کہنا تھا کہ ضلع میں جاری پہلے سے جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کی بھی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، اور تمام کنٹریکٹرز کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ معینہ مدت میں یہ تمام اسکیمیں مکمل کی جانی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چنیور فیصل آباد روڈ کے جو ٹینڈرنگ کا عمل ہے وہ رواں ماہ ہونے جا رہا ہے. ٹینڈرنگ کا عمل مکمل ہوتے ہی چنیور فیصل آباد روڈ کی جو تعمیر ہے اس پر کام شروع کر دیا جائے گا. چنیور فیصل آباد ٹینڈر کا عمل مکمل ہوتے ہی فیصل آباد روڈ کی تعمیر پر کام شروع ہو جائے گا. ڈیپٹی کمشنر کی جانب سے کہا گیا ہے. بہت شکریہ وقار گھومن اپڈیٹ کرنے کے لیے. جھنگ کے شہریوں کے لیے اچھی خبر. ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال 18 ہزاری کے لیے 1 کروڑ 40 لاکھ روپے کے فنڈز جاری. مزید بات کریں گے اویس خان سے. جی اویس. THQ میں مریضوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے THQ 18 ہزاری کے لیے جو ہے وہ 1 کروڑ 14 لاکھ روپے کے فنڈز جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں. اس حوالے سے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے ٹینڈرنگ کا عمل بھی جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. محکمہ صحت کے مطابق جنرل سٹور آئٹمز کے لیے 30 لاکھ جبکہ مریضوں کے لیے آکسیجن سمیت دیگر میڈیکل گیسز کی خریداری کے لیے 17,50,000 روپے کی رقم مختص کی گئی ہے. اسی کے علاوہ THQ اسپتال کے اندر دفاتر کی اسٹیشنریز کی خریداری کے لیے 30 لاکھ روپے مختص
کیے گئے ہیں، جبکہ مریضوں کے لیے ایکس رے فلمز اور ریڈیالوجی کے دیگر سامان کی خریداری کے لیے 20 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مریضوں کے لیے بیڈز کے لیے جو بستروں کے لیے جو ہے وہ 5 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ لیبارٹری اور بلڈ سیمپلنگ کے لیے بھی 20 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اسی کے علاوہ ڈینٹل ڈپارٹمنٹ کی سپلائی کے لیے 12,50,000 روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ آنکھوں کے آپریشنز کے لیے آپریشن تھیٹرز میں سہولیات کی بہتر فراہمی کے لیے اور سامان کی خریداری کے لیے 5 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ DHQ جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر محمد عمیر کی سربراہی کے اندر جو ہے وہ خصوصی طور پر کمیٹی بھی قائم کی گئی ہے، جو سامان کی خریداری میں شفافیت کے معیار کو بہتر بنانے کے حوالے سے کردار ادا کرے گی۔ اس سے قبل جو ہے وہ ایکس رے فلمز کی عدم دستیابی کے باعث جو خصوصی طور پر مریضوں کو خاصی حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا THQ اسپتال 18 ہزاری میں، جس کے باعث جو مریضوں کو اپنے بہت شکریہ اویس خان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ایوان صنعت و تجارت فیصل آباد کے انتخابات، پاکستان حوضی مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کا اجلاس، چیئرمین PHA میں میاں فاروق حبیب نے صدارت کی، تمام ممبران نے نیشنل گروپ کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے۔ ایوان صنعت و تجارت فیصل آباد کے انتخابات، پاکستان حوضی مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کا اجلاس، چیئرمین PHA میں میاں فاروق حبیب نے صدارت کی، تمام ممبران نے نیشنل گروپ کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے۔